नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक शमशान घाट की कहानी जो कि मेरे खुद के सब्सक्राइबर ने भेजी है। उसका नाम था विजय। विजय ने ये कहा था कि ये गलती जो मैंने की है ये मेरे फ्रेंड्स ना करें, इसलिए उन्होंने मेरे को ईमेल में ये भेजा है और लिख के भेजा है कि ये दोस्तों को बताओ और हाँ ये कहना कि शमशान घाट के अंदर जूते पहन के ना जाएं। तो क्या है ये जूते पहन के जाने का क्या सिस्टम है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल अभी भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब के बटन पे दबाएं, जिससे कि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी वीडियो आती है तो आपके फ्रंट पेज पे आए। तो चलते हैं और जानते हैं कि विजय भाई ने ये क्या गलती कर दी और हमको ये क्या गलती करनी नहीं चाहिए। तो विजय भाई एक तरह से शहर के थे, तो वो अपने गांव में आए थे अपनी नानी नाना से मिलने। तो उन्होंने वहाँ पे नानी नाना की तरफ इनके बहुत सारे लंगोटिया यार थे, तो अपने लंगोटिया यार से भी मिले, अपनी मम्मी नानी नाना सबसे मिल रहे थे। तो उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। 3-4 दिन के बाद अपने लंगोटिया यार के पास गए और कह रहे कि यार अपने कहीं घूम के आते हैं, हमें बहुत दिनों से घूमे भी नहीं हूँ, 1-1.5 साल के बाद आया हूँ, घूमते हैं, मज़ा आएगा। तो उनके जैसे 4 दोस्त थे। एक का नाम था मुकेश, एक का नाम था संजय, ऐसे ऐसे करके इनके 4-5 दोस्त। तो मेन कैरेक्टर के बता रहा हूँ जो जो उसके अंदर बिल्कुल ही एकदम एक्यूरेट पर्सन है। तो विजय ने कहा कि मेरे शहर में ऐसा ऐसा चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे फैसिलिटी हैं, ऐसा ऐसा सब कुछ है। तो मुकेश ने कहा यार हमारे इधर ना एक ऐसा शमशान घाट है जिसके अंदर लोग जाने से भी डरते हैं, सुबह जाने से भी डरते हैं। तो विजय ने कहा कि यार ऐसा कौन सा शमशान घाट है जिसके अंदर सुबह जाने से डर लगता है, वैसा शाम को क्या है उसमें, सुबह भी क्या है। तो वो एक तरह से पढ़ा लिखा बंदा था, तो उसको ना ऐसे चीज़ों में ना इंटरफेयर तो करता था, वैसे उसको इन चीज़ों में ना वो नहीं लगता था कि यार ये लॉजिक वाली बात नहीं है। एक तरह से भूत प्रेत कुछ होते ही नहीं है। एक तरह से वैसा बंदा था, बिल्कुल निडर, बहुत ही अलग वाइब का था, पॉजिटिव वाइब, बिल्कुल मस्त चिल वाला बंदा था। तो उसके मुकेश ने कहा कि यार ऐसा ऐसा होता है हमारे गाँव में। एक बंदा गया था रात में और सुबह गए तो सुबह वो ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ था, उसका इतना सा सर इतना अंदर चला गया था, बस उसका मुंडी मुंडी दिख रही थी और वो मर चुका था। वो बिल्कुल पीपल के पेड़ के नीचे मरा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कह रहा हमारे इधर ना रात में कोई 7:30 से बाद में भी शमशान घाट के सामने से नहीं जाता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि हमारे पूर्वज और हम कि वहाँ पे अगर कोई भी जाएगा तो हमारे पीछे कोई भूत प्रेत या लग ना जाए। तो विजय ने कहा मैं चले जाऊंगा, कोई बात तो नहीं। तो मुकेश ने कहा और उसके दोस्त संजय ने कहा कि भाई वहाँ पे भूल कर भी मत जाना। तो एक पीछे से एक बंदा बोलता है, इनका दोस्त ही होता है, थोड़ा ज़्यादा मजाकिया किस्म का होता है, कह रहा तेरे में दम है ना विजय, तू जाके दिखा, पूरे 1 दिन रुक के दिखा। जैसे आज गया तो आज कल सुबह तुम मेरे को मिलियो उस शमशान घाट में, मैं सामने ही गाड़ूंगा, तेरे को बताऊंगा। उस संजय ने कहा कि भाई तू जा, और अगर तू पूरे 12 घंटे उस पर बिताता है तो मैं तेरे को कुछ ना कुछ इनाम दूंगा। तो उसने कहा चल ठीक है। विजय जैसे तैयार व्यार था, बिल्कुल सैंड वैंड लगा रखा था, एकदम कर्रे करके, कपड़े उपड़े जो कहते हैं पहन रखे थे, और जूते वूते सब बढ़िया था, जैसे पार्टी वेयर जैसे शूज वगैरह वो पहन रखे। तो वैसी इसी हालत में वो उसी के अंदर चला गया। जैसे शमशान घाट के रास्ते की तरफ पहुंचा ही है तो इसको सामने दिखता है कि इतना बड़ा गेट है, बहुत ही बड़ा गेट। उसके सामने इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, पर वो ताला खुला हुआ था, एक तरह से ऐसे करके टंगा होता है ना ताला, वैसी ताला था। तो हमने ताला हटाया, नीचे रखा, कुंडी खोली, गेट को खोला, तो अंदर देखा कि पूरे शमशान घाट के अंदर ना 4-4 फीट की धुंध है। धुंध मतलब कोहरा, बहुत ही ज़्यादा कोहरा है, बिल्कुल वाइट वाइट, जैसे कि हम बहुत ही ज़्यादा ठंड के टाइम में कोहरा आता है, ज़मीन में भी कोहरा आ जाता है, वैसा कोहरा बिल्कुल, जो हमारे मुर्दे उर्दे होते हैं ना जिनकी कब्र को, ऐसा ऐसा करके सब कुछ बिल्कुल ही खतरनाक लग रहा था। और कुछ तो चिता भी जल रखी थी, थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही थी, जैसे चिता बुझ जाती है तो उस पर धुआं निकलता है, ऐसा ऐसा धुआं भी था। पर ये विजय बिल्कुल डरने से, एक तरह से उसके डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। उसकी डिक्शनरी में ये डर की कोई वही नहीं थी कि हाँ भाई डर होता क्या है। गया, 2-4 चीतें जल रही थी, उसके पास जाते ही वो बैठ जाता है और कहता है यार यहाँ पे बस ज़्यादा कुछ नहीं, वो एक सन्नाटा ही है, बाकी कुछ तो है नहीं। एक तरह से डर तो उसको लग ही नहीं रहा था, और उसको ऐसा लग भी नहीं रहा था कि नेगेटिव यहाँ पे कुछ है भी। थोड़ी देर बैठता है, लेटता रहता है, तो देखता है कि यार
सामने ना एक चिता जल रही है और वो ठंड का टाइम था, तो उसने कहा चल यार चिता के पास जाके बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर ठंड लग रही है। बताओ यार, चिता के पास जाके बैठ रहा है, इतना निडर आदमी कोई होगा। गया चिता के पास जाके बैठ गया, 5-10 मिनट उधर बैठा, ठंडी उंडी में गर्मी उसको मिली। फिर कह रहा है यार मेरे दोस्त ने ना, संजय ने कहा था कि पीपल का पेड़ है उसके नीचे मत जाना, अगर वहाँ जाएगा तो वहाँ पे ही भूतों का साया रहता है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा यार चल, पीपल का पेड़ भी दिख रहा है, घना पेड़ है, बढ़िया लग रहा है, इसको भी जाके देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़। पूरे शमशान घाट में 1.5-2 घंटे हो गए, इसको कोई नहीं मिला। तो इसको थोड़ी सी चुन मची कि यार उस पीपल के पेड़ के पास भी जाया जाए और देखा जाए कि यार वहाँ पे क्या चीज़। उठा और गया पीपल के पेड़ के पास। देख रहा था कि यार पीपल के पेड़ के नीचे ना इतनी ज़्यादा स्पेस छोड़ रखी है, एक बेड जितनी, जैसा आपका डबल बेड होता है उतनी जगह उसकी छोड़ रखी है। बिल्कुल ना घासें भी ना कुछ, बिल्कुल प्लेन मिट्टी की तरफ पड़ा हुआ है। इनने कहा यार पूरे जगह में तो मतलब हमारा सब कुछ हो रखा है, अलग अलग सिस्टम है, पर ये चकोर को छोड़ के रखा है। ये गया वहीं पे टेक लगा के पेड़ पे लेट गया। लेटते ही उनने अपनी टॉर्च को बुझा लिया और ऐसे 10-15 मिनट हुए थे, उसको नींद से आई एक झपकी। तो उसको एहसास हुआ कि यार मेरा पैर ना नीचे को ऐसा लग रहा है धंस सा रहा है। उसने जहाँ जूते पहन रखे थे ना, जूते वो धंस रहे हैं उसके, ऐसे करके अंदर जा रहे हैं। उसको बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये क्या हो रहा है। उन्होंने टॉर्च जला के नीचे देखा तो सही में उसके जूते धंस रहे थे, उसके पैर भी उसमें थे। वो बिल्कुल घबरा गया और बिल्कुल ऐसे लग रहा, कह रहा है यार ये क्या सिस्टम है। कि वो सोच रहा था कि दलदल है, दलदल, पर वो कह रहा है यार दलदल तो ऐसा होता नहीं है, दलदल होता तो पूरा लेके जाता ना, इतना जूते के क्या लेके जा रहा है। फिर एक आकृति बनती है, एक सामने जो चिता जल रही थी उसके अंदर से एक आकृति निकलती है, एक बुढ़िया औरत, और उसके सामने खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि तू ये मेरे पवित्र स्थान पर जूते लेके आया, तेरी ये हिम्मत, मैं तुझे मार दूंगी। तो कहते हैं पवित्र स्थान क्या मतलब वो भी भूत प्रेत से ऐसे बोल रहा है कि क्या मतलब। एक तरह से बिल्कुल डरता ही नहीं यार, ऐसा कौन सा बंदा है जो भूत प्रेत से ना डरे। भूत प्रेत फिर उसके पास वो जो औरत थी वो आने लगी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसके पास आते ही उसके जूते एकदम से अंदर घुस गए, बहुत ही ज़्यादा अंदर, जैसे कि एक पैर होता है 2 फीट अंदर घुस गया उसका। वो एकदम सामने को आ गया और उस भूत के बिल्कुल सामने खड़ा था। एक तरफ से जैसे कि आपके सामने एक भूत है और आप बिल्कुल फेस टू फेस उसको देख रहे हो, कितना भयानक लगेगा, उसके सामने वैसे ही चीज़ हो गई। फिर एकदम से उसके आंखों पे ना एक तरह से काला सा अंधेरा आया। उसको फिर कुछ समझ नहीं आया। 5-10 मिनट के बाद जब वो होश में आया ना, तो वो देखता है कि सामने जो औरत थी, जो धुंध में थी, जिसका भूतिया टाइप था, उसके पास इसकी एक जूते थे जो वही जो उसने पहन रखे थे, और कह रही थी कि मैं तुझे मार दूंगी, तू मेरे पवित्र स्थान पर ये चीज़ें लेके आया, मैं तेरे को मार दूंगी। ऐसा ऐसा उसको बहुत देर तक बोलने लगी। उसके कान में इस तरह से एक तरह से यही गूंजने लगा, बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से। और उसके अंदर ना एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी थी, जिससे कि उसको वो कुछ नहीं कर पाई, और उसने उठाकर उसे बाहर फेंक दिया। जब गांव वाले उसको सुबह देखने आए कि क्या हुआ इसके साथ, जब मर तो नहीं गया विजय, तो वो विजय के पास आए थे बहुत सारे दोस्त, मुकेश, संजय, उसके बाकी सारे दोस्त, उसके गांव वाले आते हैं और देखते हैं कि उसके पैरों में ना वो जूता है और ना वो सॉक्स है, कुछ भी नहीं है, बस उसके कपड़े हैं ऊपर के, और वो बाहर शमशान के पास लेटा हुआ है। और उसको हिलाते हैं, पानी वानी मारते हैं, और कहता है उसकी आंखें एक तरह से फट जाती हैं डर के कारण। फिर वो सोचता है कि आज के बाद मैं कभी शमशान घाट में नहीं जाऊंगा। वो उसी टाइम उठता है और ट्रेन पकड़ के अपने गांव अपने शहर चले जाता है। गांव में किसी से ज़्यादा बोल नहीं पाता है, एक तरह से डर सा हो गया था। और उसको आज भी ये सपने आते हैं कि शमशान में आएगा ना तो मैं तेरे को फिर बताऊंगी, तो कभी ना कभी तो शमशान घाट आएगा। उसको ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंटरफेस करनी पड़ती है। उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है कि यार अब मेरे को सपने भी आने लगे हैं ऐसे। तो यही था हमारे विजय की कहानी, और विजय ने कहा है कि भाई कोई भी जाओ तो शमशान घाट में जूते चप्पल उतार के ही जाना, नहीं तो मेरे जैसा हाल हो जाएगा। तो नमस्कार।